चलिए, तो सभी को गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप सभी का शिवांगन की पाठशाला में। चलिए, सुषमा कुमारी गुड आफ्टरनून, किरण कश्यप गुड आफ्टरनून, रेशमा टोटे एंड दीक्षा नेहा टोपो। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग ऑनलाइन एवं जितने लोग ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट और इसमें जो है कहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरेबल क्वांटिटी होता है कि नहीं। मेजरेबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो जब भी हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करें आपको क्या समझना है? आपको समझना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे बताइए। तो देखिए, हम लोग जो सीखे थे वो पॉइंट चार्ज के लिए सीखे थे। हम लोग जो सीखे थे किसके लिए सीखे थे? पॉइंट चार्ज के लिए। चलिए, हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग सीखे थे। कैसे सीखे थे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक चार्ज है q। ठीक है, ये कैसा चार्ज है? एक पॉइंट चार्ज है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है p, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है p और ये p पॉइंट जो है ये q चार्ज से कितना दूरी पर है? कितना दूरी पर है? तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? r। तो ये जो q चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट p पर क्या होगा? तो इसको हम लोग निकाले थे। क्या फॉर्मूला था? तो लिखते थे के यानी कि कूलम कांस्टेंट, q का स्क्वायर, सॉरी के क्यू, और बाई क्या लिखते थे? आर एस, के क्यू बाई आर एस। बोले ये फॉर्मूला सारे लोगों को क्लियर है या नहीं? ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? देखिए, हर तरह का सवाल बनाइए, सिर्फ आसान सवाल बनाने से एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। लेकिन हर तरह का आसान से आसान क्वेश्चन को ही बनाइए और टफ से टफ क्वेश्चन को ही बनाइए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए, कंपटीशन का लेवल इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कंपटीशन का लेवल काफी आगे चला गया है क्योंकि यहाँ पर एक से एक लोग हैं इस फील्ड में तैयारी करने वाले। तो आपको भी क्या करना होगा? अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके काम करना होगा। लेकिन हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं चीजों को। तो बताइए, पहले पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ये क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो हम लोग इसको सीखे थे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। कितना क्वेश्चन हो गया था हम लोग का? 5 क्वेश्चन हो गया था इसमें। 5 क्वेश्चन हो गया था, यानी कि ये 2 3 4 5 यहाँ तक हुआ था ना। चलिए, तो छठे नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग देखते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे? 15 गुणा में 10 का पावर माइनस चार्ज कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। ये आपको क्या दिया है? ये आपको दिया है फोर्स, और ये आपका क्या है? तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में चार्ज। फोर्स दे दिया है और चार्ज दिया है। कहता है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, मतलब कि इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, E इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है क्या? या फिर देखिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। यहां पर आप सिंपल लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है क्या होती है? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही ना पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब यूनिट चार्ज पर कितना बल लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बताइए, फोर्स कितना है? 2.25 डिवाइडेड बाई
चार्ज कितना है, तो 15 गुणा में 10 का पावर -4। ठीक, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको हम लिखते हैं 2.25, और इसको जब 10 का पावर जो आपका -4 है इसको ऊपर लेकर के आ जाइएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 4, और नीचे में क्या बचेगा 15। ठीक, अब यहां से ये डेसिमल को हटाइएगा तो ये 2 जीरो कट जाएगा, क्या 10 का पावर 2, 15 से ये 225 कितने बार में कटेगा 15 बार में, और 15 को 100 से गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन पर कूलम। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए तो इसको नोट किया जाए, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हाँ बिल्कुल, सुषमा कुमारी सी बता रही है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। आपका आज पहला क्लास है क्या, क्या नाम होगा आपका? ठीक है बैठिए, लिख लिए, आसान क्वेश्चन था। देखिए फॉर्मूले को याद रखिए और एक पतला कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना, बहुत मोटा नहीं, पतला कॉपी ले लीजिए। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैट, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इसमें इसको एक जगह लिखने का क्या करेंगे प्रयास। अब देखिए एक चीज और समझिए, फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन कब, जब समझ में आता है तब, और जब नहीं समझ में आता है ना तो फिर इससे टफ और इससे बोरिंग सब्जेक्ट कोई होता। लेकिन सवाल है कि फिजिक्स कैसे सीखेंगे, अगर मान लीजिए कि शुरुआती दौर में समझ में नहीं आ रहा है चीजें तो इसको हम कैसे सीखेंगे, छोड़ देंगे, तब क्या करेंगे, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपका वीडियो लेक्चर है उसको बार बार देखिए, आप लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक चीज समझिए सबसे बड़ा चीज होता है लिंक, एकदम कड़ी को बना कर रखिए, जहां आपका लिंक ब्रेक हुआ तो आगे का चीज गायब। अब जैसे अभी आपको एक फॉर्मूला बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है K/r², अगर यही चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे का चीज भी आपको समझ में नहीं आएगा, और वहां से फिजिक्स आपके लिए हार्ड लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर कंफ्यूजन यहाँ पर है तो आपके पास तो अभी ऑप्शन भी है, एप्लीकेशन में भी वीडियो है, बाकी आपका वीडियो यूट्यूब पर भी है, तो आप इसको दोबारा से देखिए प्ले करके, ठीक है। आप धीरे धीरे सुनिए, एक एक बात को गौर से सुनिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आप लेक्चर को बारीकी से और गौर से सुनिएगा तब, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होता है जितना सरल से सरल हो सकता है उतना आसान करके हम आपको बताते हैं, ठीक। यानी कि एक छोटा से छोटा जगह जहां पर आप फंस सकते हैं उसको भी हम काफी हद तक आसान कर देते हैं, तो आपको इसमें देखना है, बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर समझते हैं, यानी कि एक ऐसा गोला जिससे इलेक्ट्रिसिटी या हीट का कंडक्शन हो सकता है, मतलब कि ये मेटालिक स्फीयर की बात करी जा रही है। इस पर आप चार्ज को डालेंगे तो चार्ज क्या होगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और इस पर कोई चार्ज है, कितना चार्ज है हमें मालूम नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक मेटालिक स्फीयर, इसका रेडियस बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर, इसको सेंटर मान लीजिए तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इस पर क्या चार्ज है हमको नहीं मालूम, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज होगा। अब प्लस में है कि माइनस में ये भी हमको मालूम नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यानी कि ये जो आपका स्फीयर है इससे आप कहां आ जाइए, इससे आपको आ जाना है 20 सेंटीमीटर आगे। 20 सेंटीमीटर आगे कोई एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस कहां से है, सेंटर से। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए P, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो आपको कितना दी गई है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये आपको दी गई है 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। अब इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये अंदर की ओर लग रही है, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये अंदर की ओर है। यानी कि यहां पर आप जो टेस्ट चार्ज को रखे हैं
आ जाइए, ऐसा बोलते हैं डरा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप टेस्ट चार्ज को रखे हैं इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन अगर इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा है मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो जैसे ये बात समझ गई, ये दो ऑप्शन तो पहले ही आपका कट गया, यानी कि प्लस में तो चार्ज आने वाला नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है कि चार्ज बताइए क्या होगा, नहीं निकल जाएगा। क्या लगाएंगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू निकालना है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो E इंटू आर स्क्वायर बाई के करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो 1.2 इंटू 10⁻3। अब देखिए 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको मीटर में बदलेंगे, चूंकि इसको भी एसआई सिस्टम में लाएंगे ना, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। तो 20 को जब 100 से भाग लगाइएगा तो इसका मतलब हो गया 0.2 मीटर। बोलिए हाँ या ना। तो यहां पर क्या करेंगे, 0.2 गुणा में 0.2 करेंगे और डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट। तो 9 गुणा में 10 का पावर 9। अब यही आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि ई कहां से लिख दिए, और नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा नहीं और इसको मन में रखिएगा दबा के। और यही चीज जो है अंदर जब दब जाएगा तो आपको परेशान करता रहेगा। तो कोई भी छोटा छोटा कंफ्यूजन उसको पूछिए। ये के जो है कूलम्ब कांस्टेंट है, ये पहले ही आपको बताया के का वैल्यू होता है, इसको याद रखना है, कुछ वैल्यू आपको याद भी रखना है। अब आइए काम करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है 1 2 और 1 कितना, 3 जीरो है। ये 3 जीरो जब आप हटाइएगा तो यहां पर नीचे में आ जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 12। 10 का पावर, अरे यहां से 3 डेसिमल हटाएगा तो नीचे 3 जीरो आएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 12। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10 का पावर -12, -12 प्लस 3 -9। या फिर सिंपल सोचिए, ये 1 2 3 से इसको काट दें, कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो ऐसे भी आप सोचिए। अब देखिए 12 चौक कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 12 48, ये हो गया 48। और ये बटा में कितना है, 9। अब इसको ऊपर ले जाइए तो 10 का पावर -9। अब 9 से भाग लगाइए 48 में, कितना आएगा, तो 9 पछे 45, 9 पछे कितना हो जाएगा 45, कितना बच गया 3, तो 9 तिया 27, तो डेसिमल लगा के लगाएंगे ना, तो समथिंग 5.3 इंटू 10⁻⁻9 आएगा क्या, और ये किस में आएगा, कूलम्ब। लेकिन चार्ज जो है ये किस नेचर का है, निगेटिव। ये बात कैसे पता चला, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर ये अंदर की ओर फोर्स लगाया, तो ऑप्शन जो माइनस में चार्ज है -5.3 इंटू 10⁻⁻9 ये हो जाएगा सही। चलिए तो इसको नोट कीजिए, बिल्कुल सही सुषमा कुमारी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नोट्स कॉपी कहाँ है, कल लेकर के आइएगा, तो अगले क्लास में, ठीक ना। बनाते हैं कि सिर्फ इसी में लिख लेते हैं, करते हैं फेयर। सारे लोग अपना अपना नोट्स कॉपी लेकर के आइएगा, एक दिन देखेंगे आप लोग कैसा नोट्स बना रहे हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन पीडीएफ में आपको भेजा गया है ना, आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन तो आपको भेज ही दिया गया है पीडीएफ में। अच्छा एक सेकंड बताइए, यहाँ पर स्फीयर का रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब इसका। तो क्वेश्चन में कई बार आपको परेशान करने के लिए, और आप इसी में परेशान रहिएगा, ये दिया हुआ है, इसका क्या काम है। तो देखिए जिसका काम है उसी का हम इस्तेमाल में लेंगे, बाकी दिया हुआ है तो दिया हुआ है, उससे क्या मतलब है। स्फीयर इसका रेडियस है, मास है, उससे हमको क्या मतलब, हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इसके लिए हमको कूलम्ब कांस्टेंट, चार्ज और रेडियस से मतलब है बस।
क्या बोलिए? हाँ स्फीयर है ना, तो इसलिए रेडियस को मेंशन कर दिया, तो उसे यहाँ पर सवाल में इसका कोई मतलब नहीं है। देख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हैं, ऐसा क्वेश्चन कराए हैं ना, उसमें 2 पॉइंट पर चार्ज रखे थे, ठीक है, यहाँ पर तीनों पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका बाहु समान होता है, समान बाहु यानी कि जिसका भुजा समान। तो ए बी बी सी और ए सी तीनों का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और चित्र में दिखाए अनुसार प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं। देखिए ए पर भी कितना चार्ज है? प्लस क्यू। बी पर भी कितना चार्ज है? प्लस क्यू। और सी पर भी कितना चार्ज है? प्लस क्यू। अब आपसे कहता है कि केंद्र ओ पर विद्युत तीव्रता होगी, केंद्र ओ पर विद्युत तीव्रता होगी, आपको बतलाना है। तो एक बात बताइए, एक बात जरा बताइए, यहां पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है ना? तो आइए, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लगेगा? इधर। देखिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, और इसका वैल्यू कितना होगा? क्या होगा? तो के, चार्ज कितना है? क्यू, और डिस्टेंस कितना है? आर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? अब देखिए सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, इधर होगा कहीं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी, और ये कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों सेम होगा क्या? चलिए मान लेते हैं, इसको हम मान लिए एक्स और इसको भी हम क्या मान लिए? तो एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, किसके कारण? बी के कारण, और सी के कारण इधर है, इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इसका रिजल्टेंट इधर आएगा क्या? यानी कि तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण? बी और सी के कारण, बी और सी के कारण नेट आपको ऊपर जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड सी। तो आप क्या लिखेंगे? नेट, देखिए ऐसा कीजिए, इसको आप x मान लीजिए, इसको भी आप x मान लिए हैं, तो वेक्टर का ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाइए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और cos कितना, ये एंगल कितना बनेगा बताइए? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा 60 था, तो ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? 30। तो 60, तो ये कितना? 120। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी 120 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos 120। यहां से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -1/2। ये दो से आपका ये दो कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को हटाइएगा तो कितना बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। यानी कि यहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? सिंपली x। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? किसके कारण ये आया? तो ये आया बी और सी के कारण, इधर ऊपर। अब बताइए ए का बच गया, तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी ये किधर बनेगी? ये नीचे बनेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा? तो आप लिखेंगे के, चार्ज कितना है? क्यू, और डिस्टेंस कितना है? आर, तो आर का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, नीचे कितना लग रहा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ऊपर कितना आ गया? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो इसका रिजल्टेंट 0। कोई कंफ्यूजन? तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा?
क्या 430 नहीं समझे बात को? फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्स आपका बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि ए के कारण जितना फोर्स नीचे लग रहा है बी और सी के कारण उतना ही फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore net electric field at center will be, सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आकिब जावेद जी गुड आफ्टरनून। चलिए सुषमा कुमारी पूछ रहे हैं कि ऐप पर क्वालिटी 240 नहीं हो सकता क्या, डेटा ज्यादा खत्म होता है 360। देखिए हो सकता है उसमें क्वालिटी का ऑप्शन देगा, आप साइड में सेटिंग में जाकर के वहां से क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। बाकी बेहतर है कि आप 360p में कम से कम वीडियो को देखिए, क्योंकि छोटा स्क्रीन है ना। इसके वैल्यू को x मान लिए, इसके वैल्यू को x मान लिए, तो काम करना ज्यादा आसान हो गया ना। और फिर लास्ट में जो वैल्यू x निकला तो उसके जगह पर जो KQ/R² माने थे इसको पुट कर दिए। चलिए आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन को जो है आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं फट से कि इधर ये है, ये तो इसका रिजल्टेंट जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो इसका आंसर 0। बाकी इसको कैसे सोचते हैं ये आपको हम समझाए। बाकी दोबारा से ये क्वेश्चन आएगा तो आप इतना समय नहीं लगाइएगा, आप इतना इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप सीधा मारिए खटाक से। या फिर आप याद रखिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर रखा हुआ है तीनों वर्टेक्स पर, तो सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, 240 में भी क्लियर दिख रहा है, चलिए ठीक है 240 में ही देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या जेटेड, जेटेड क्लास चल रहा है ना, क्लास कर रहे हैं जेटेड का, जेटेड क्लास चल रहा है, मनोज सर से पूछिएगा एक बार। ठीक है एक बार हम सर से पूछ लेते हैं क्या है क्लास। आगे कीजिए, नोटिफिकेशन आ गया, एक मौका उसमें भी है, छोड़ना नहीं है, कि जहां मौका मिले पहले घुसिए। ठीक है ना, पहले सेटल हो जाना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। अभी नहीं कि एक ही बार जो है हम PGAT का टीचर बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर प्राइमरी में मौका मिलता है तो प्राइमरी में ही घुसिए, हायर में मौका मिलता है हायर में जाइए, मिडिल में मौका मिलता है मिडिल स्कूल में जाइए। ठीक है, लेकिन आप पहले एक सीट को आप क्या कीजिए, कन्फर्म। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो है आपका आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगा, तो थोड़ा सा जो है आप मानसिक तनाव से मुक्त होकर के पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो होमवर्क में ये सब क्वेश्चन था, बनाए थे कि नहीं आप लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का समान विद्युत क्षेत्र में उनके त्वरण का अनुपात होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार का, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर डायरेक्टेड। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन भी है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक प्रोटॉन भी है। ठीक, तो अगर प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर जो QE फोर्स लगेगी ये किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स QE लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों पर फोर्स क्या लगेगा, QE लगेगा कि नहीं, दोनों पर फोर्स क्या लगेगा, सेम। ठीक, तो आइए यहां पर क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का रेशियो। तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पेन चेंज कर दें क्या। चलिए तो यहां से बताइए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, फोर्स बाई मास लिखा जा सकता है। तो पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो पहले लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोलता है, एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो इसका हो जाएगा फोर्स ऑन प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। समीकरण नंबर, कहता है कि इनके त्वरण का अनुपात बताइए, क्या बताना है, अनुपात यानी कि रेशियो। तो रेशियो बताने के लिए हम क्या करेंगे, AE बाई AP करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आइए 1 को 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो आप क्या लिखेंगे, AE अपॉन AP इज इक्वल टू FE अपॉन ME, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये गुणा में लिख दीजिए। अब ये जो है उलट जाएगा ना, उलट जाएगा तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा ऊपर और प्रोटॉन का फोर्स आ जाएगा। अब एक बात बताइए कि दोनों जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा कि नहीं, तो क्या फोर्स को काट दें, देखिए फोर्स कट गया, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन का रेशियो आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ, तो पहले किसका मास, प्रोटॉन का, बाद में किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या 0 है, नहीं, क्या 1 आया है, नहीं। आगे कहता है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन का चर्चा, बाद में, पहले प्रोटॉन बाद में इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए पहले इलेक्ट्रॉन और बाद में क्या कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत। देखिए पहले प्रोटॉन तब ना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नोट किया जाए, बी नहीं, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट से एक बार आप कमेंट करके बता देंगे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, और देखिए एक ही तरीका है, कभी कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं भी आए तो वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके भी देखिए। कैंसिल हो गया, चूंकि देखिए जितना प्रोटॉन पर फोर्स लगा, प्रोटॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पकड़िए QE, और इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स कितना लगा, QE। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया था ना कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, तो फोर्स को लिखते हैं Q इंटू E। अब जो है दोनों बराबर कैसे हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पर चार्ज पर ये डिपेंड करेगा। तो देखिए जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है, बस फर्क ये है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में है, नेगेटिव में। क्लियर, चलिए तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण ऐसा है कि इसमें रखे गए इलेक्ट्रॉनों को उसके भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव होगा। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसी है कि इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रखिएगा तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रॉन के भार के ही बराबर लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन के भार के क्या होगा, बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स QE, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ऐसा समझिए ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है। अब इसमें हम रख दिए एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को अगर रखिएगा इसमें तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE फोर्स लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है QE, और ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का भार कैसे निकालेंगे, तो मास इनटू ग्रेविटी। तो क्या पूछा है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, के बराबर विद्युत बल का अनुभव होगा जो इस प्रकार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या बताना है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो आप ई को क्या लिख सकते हैं, mg/q लिख सकते हैं क्या? चलिए इधर लिख देते हैं, ई को आप क्या लिख सकते हैं, इधर लिखें। देखिए ई को आप क्या लिख सकते हैं, mg/q लिख सकते हैं। देखिए ई को क्या लिख सकते हैं, q सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, Q के जगह पर E भी लिखा जा सकता है कि नहीं? Q का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके जगह पर आप चाहें तो E से भी रिप्लेस कर सकते हैं Q को, तो आप इसको क्या लिख देंगे, mg सिंपली लिख देंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, mg/e, यानी कि ऑप्शन नंबर E जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए तो ये आसान सा क्वेश्चन था। ये 10 क्वेश्चन जो थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, और ये कैसा क्वेश्चन था, तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे, हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और उस पर बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक। बाकी जो क्वेश्चन था इसका आंसर है। अब आ जाइए आगे का जो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। देखिए दरअसल ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको हम पहले ही बता देते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी हम आपको डायरेक्ट लिखवा दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर डायरेक्ट लिखवाएंगे तो वो चीज आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है फील, फिजिक्स अंदर जाना चाहिए। फिजिक्स कहाँ जाना चाहिए, अंदर। जब फिजिक्स अंदर जाएगा तब आपके अंदर से जो आह की आवाज निकलेगी, तब समझिए कि आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे डिटेल में कि आखिर ये चीजें कैसे बदल रही है, फिर कैसा भी ऑब्जेक्ट देगा, अगर आप इसको पकड़ लिए तो फिर समझिए कैसा भी ऑब्जेक्ट आपको देगा, आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता सकते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक क्या है, विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बना सकता। अब क्या सीखना है कि अगर किसी वस्तु पर बहुत सारे चार्ज हैं तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। और इसमें जो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे रैखिक आवेश वितरण, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है, तब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहला क्या गया हमारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रैखिक आवेश वितरण की कॉन्सेप्ट। अभी तक जो हम लोग ले रहे थे, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, देखिए एक कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, कितना, क्यू। तब इससे आप आर डिस्टेंस पर आ जाइए, किसी पॉइंट पी पर आप आ जाइए जो कि क्यू से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे निकाल रहे थे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, एकदम इसको बैठा लीजिए अंदर। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां पर पॉइंट चार्ज था तब ना आप इस फॉर्मूले को लगा रहे थे, लेकिन अब यहां पर चार्ज पॉइंट नहीं है, बल्कि चार्ज देखिए एक रॉड पर पूरी तरह से फैला हुआ है। हम एक रॉड लिए, इस पर कुछ चार्ज को डाले, और ये चार्ज क्या हुआ, पूरी तरह से फैल गया, ठीक। तो देखिए कंसेप्ट यहां पर क्या है, अब इसको सीखेंगे ध्यान से, फिर आप लिखिएगा आराम से। देखिए ये जो रॉड है हमारा, इस रॉड का लंबाई कितना है, इस पर हम डाल दिए चार्ज क्यू, कितना चार्ज डाल दिए, और ये चार्ज जैसे ही डाले, ये चार्ज जो है, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्ज का यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर चार्ज का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि समान रूप से ये वितरित हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप पानी में घोल दीजिए चीनी को, पानी में क्या घोल दिए, चीनी, तो क्या बन जाएगा, शरबत। अब शरबत को ऊपर से पीजिएगा तो ज्यादा मीठा लगेगा, बीच में थोड़ा कम रहेगा और नीचे मिठास गायब, ऐसा होता है कि नहीं।
नहीं, अच्छा तो कहाँ ज्यादा मिठास होगा? मिठास बराबर, मतलब कहीं से भी एक चम्मच निकाल के पी लीजिए, बराबर मिठास, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर। यानी कि आप क्या बोले कि चीनी जो है एक समान रूप से क्या हो गई, वितरित हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम लड्डू लेकर के आए, ठीक है, क्लास में लड्डू लेकर के आए और सबको हम दो दो लड्डू दे दिए, ठीक है, तो सब लोग खुशी खुशी खाइएगा, लड्डू खाइएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर लड्डू की क्या हुई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए अंगद जी का शरीर देख के उनको हम दे दिए 5 लड्डू, ठीक है, और उनको दिए 1 लड्डू, तब उनका पूरा ध्यान इसी पर रहेगा कि अंगद जी को 5 लड्डू मिल गया, हमको 1 लड्डू मिला, ये सर भेदभाव कर दिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं? लेकिन अगर सबको 2-2 लड्डू दे दिया जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म। यानी कि चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज की जो घनत्व है, ये सभी जगह पर क्या है, समान है। कोई कंफ्यूजन? अब हमसे कोई बोला ये जो इतना बड़ा आप रॉड देख रहे हैं, इसके कारण इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पी पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, और ये पॉइंट पी कितना दूर है? तो मान लीजिए ये आपका कितना दूरी पर है, यहां से ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर। ये पॉइंट रॉड से कितना दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर है। तो आपको बताना है कि इस पूरे रॉड के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो। अब बोलिए समस्या हो गया कि नहीं? समस्या हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज। तो हम लोग बोले कि इतना तो हमारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप यहां से हम काट लेते हैं, एक छोटा सा क्या कर लीजिए, स्ट्रिप काट लीजिए, ठीक। अब ये छोटा सा जो स्ट्रिप काटे हैं, इसका लेंथ कितना है? तो मान लीजिए कि इसका लेंथ है dx, कितना लेंथ है, dx। dx का मतलब स्मॉल चेंज इन x, यानी कि लंबाई कितना है, बहुत ही छोटा। तो सोचिए कि छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज होगा, थोड़ा सा चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि इस पर चार्ज कितना है, तो थोड़ा सा चार्ज है dq, ठीक। और ये कितना दूरी पर है, ये दूरी पर है मान लीजिए r, इसका दूरी कितना हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो आप बताइए ये पॉइंट चार्ज हो गया कि नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, तो आप कहिएगा कि इस पॉइंट चार्ज के कारण तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा, ठीक। तो डीई को आप क्या लिख सकते हैं? अब यहां पर पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो डीई को आप क्या लिखेंगे, के, और क्यू का स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर चार्ज आपका क्या है, डी क्यू। यहां पर क्या लिखेंगे, डी क्यू, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, के डी क्यू बाई, ऐसा करेंगे कि नहीं? ठीक, क्या डी, ये छोटा सा मतलब लेंथ बोलिए हैं, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आपको क्या करना है कि बताइए, इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आप बता दिए, ठीक। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें पतला पतला स्ट्रिप काटते जाएंगे। अब एक बार यहां काटेंगे, फिर एक बार यहां काटेंगे, फिर एक बार यहां काटेंगे, एक बार यहां काटेंगे, और इस तरह से पूरे रॉड को हम छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप में काट करके और सब के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकाल के और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है ऐड करेंगे। अब एक बात बताइए कि जब आप इसको ऐड कीजिएगा, क्लियर है, एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा। देखिए जब आप इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मिल जाएगा। अब बताइए दो चीज है, गणित में आप लोग पढ़ते होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आपको क्या सिखाता है और इंटीग्रेशन आपको क्या सिखाता है? डिफरेंशिएशन तोड़ना सिखाता है, डिफरेंशिएशन क्या सिखाता है, तोड़ना, और इंटीग्रेशन क्या सिखाता है, तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना है और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना है, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब जोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको dx माने हैं ना, तो इसको आप x लेंथ ले लीजिए, काम करने में आपको जो है काम करने में यहाँ पर आसानी, नहीं तो फिर आगे चल के इंटीग्रेशन जो है आपका
तो बताइए यहां से अगर आपसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कोई पूछे, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीई करेंगे। यानी जो डीई आया है इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, तो पहला एलिमेंट आप यहां काटिएगा, पहला एलिमेंट यहां पर काटेंगे, इस पॉइंट चार्ज से इस एलिमेंट का दूरी क्या होगा, ए होगा। यहां पर लिमिट बैठाएंगे ए, और यहां से काटते काटते इधर पहुंचेंगे, तो जो सबसे आखिरी एलिमेंट मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। अब इस पॉइंट पी से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे ए प्लस एल। तो यहां पर लिमिट क्या बैठाना है, ए प्लस एल। अब आगे का जो चीज है वो आपका गणित है। आगे का चीज क्या है, गणित। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है क्या लिखेंगे, तो डीई की जगह पर क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट जो है ए से एल तक आ जाएगा। अब एक चीज समझिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्बडा से। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी बताती है कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। तो देखिए Q बाई एल, मान लीजिए कि एल लेंथ, इसका टोटल लेंथ कितना था एल, और इस पर टोटल चार्ज कितना है Q। ठीक, तो अगर पूरा एल लेंथ पर चार्ज आपका Q है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, तो क्या हम DQ चार्ज पर बोल सकते हैं कि DQ चार्ज पर जो आपकी जो जो dx लेंथ है, इस पर चार्ज कितना होगा आपका DQ, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहां से बताइए DQ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx। तो बस इसको यहां पर पुट कीजिए, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ के, DQ के जगह पर लिख दीजिए लैम्डा इंटू dx, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए से लेकर के ए प्लस एल तक। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताइए, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर के बताइए कांस्टेंट है कि नहीं, तो के आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। लैम्डा कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया dx बाई एक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर इसको x ही क्यों लिए, अगर इसको आप r ले लेते तो इसको थोड़ा सा dr लेना था। ठीक, तब आपका इंटीग्रेशन नहीं होता। अब यहाँ पर लिमिट बैठा देंगे a से लेकर के कहां तक, a प्लस ए। अब यहाँ पर फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर गणित है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, कोई बता रहे थे, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। तो यहां से देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो माइनस को हम ले लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा के लैम्डा, और इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा ए से लेकर के कहां तक, ए प्लस एल। आगे का स्टेप अब क्या है, लिमिट को बैठा देना। तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालिए, फिर हटाइए लोअर लिमिट के वैल्यू डाल करके। तो देखिए यहां से जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ के लैम्डा, वैल्यू डालिएगा, ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस एल, और माइनस ऑफ 1 बाई ए। अब इस माइनस से इसको गुणा कर दीजिए, तो माइनस से अगर आप गुणा कर दीजिएगा तो ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो बस के लैम्डा, और इधर हो जाएगा 1 बाई ए और माइनस 1 बाई ए प्लस एल। अब इसको जो है आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे बोलेगा, देखिए सीधे बोल देते हैं क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, अभी जो आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें ऐसे क्वेश्चन भरे हुए थे। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि एक रॉड है, एक रॉड है इस पर समान रूप से आवेश वितरित है, यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, उससे अच्छा ये ए क्या आया है, ए दूरी पर आप गए हैं, कहेगा कि उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आप सीधा क्या कर देंगे, के लैम्डा बाई 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस, अगर जो लंबाई है, अगर लंबाई आपको दिया हुआ है तो लंबाई अगर एक्स कहता है एल कहता है तो आप लीजिए
तो मेन थीम आपको याद रखना, और ये याद रख लिए तो आप सीधा आंसर को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए बताए, आपको याद रखना है ये। और जो आपको बताए पतला कॉपी, जैसे अभी यहाँ पर देखिए एक चीज आपको बता रहे थे, देखिए यहाँ पर अभी आपको बताए थे ना, तो जैसे जो आप कॉपी बनाएंगे उसमें लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो उसमें क्या करना है कि आपको ये फिगर को बनाना है और सीधा वहां पर रिजल्ट को लिख लेना, ठीक है। चलिए तो इसको किया जाए नोट, इसको नोट करेंगे। हेलो, क्लास में क्लास ले रहे हैं, चलिए तो इसको जो है नोट किया जाए। अब इसी में देखिए कई बार क्या करेगा कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बना देगा। एक तो क्वेश्चन आपको सीधा बोल दिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएगा तो आपको दूरी दे देगा कि 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रॉड का लंबाई आपको बता देगा, और ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है ये आपको कहेगा। कहेगा कि मान लीजिए कि यूनिट लेंथ कहेगा कि अगर जो है 2 सेंटीमीटर पर 10 कूलम की चार्ज है, यहां से आप लैम्डा निकाल देंगे कि नहीं, 10/2 करके, ठीक। तो वैल्यू को बैठा करके न्यूमेरिकल देगा, और नहीं तो सीधा एक्सप्रेशन के टर्म में सीधा इसी रिजल्ट को जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए तो इसी प्रकार से 3-4 हम लोग कर लेंगे, और 3-4 कर लेंगे तो आप लोग जो है फिर आसानी से सीख जाएगा किसी का निकालने के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग दिमाग क्या लगाए, हम लोग पॉइंट चार्ज के ही कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए, पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को। और देखिए हर क्वेश्चन में यही लगाएंगे, एक थीम आपको बता देते हैं। थीम आपको क्या पकड़ना है, तो थीम आपको यही पकड़ना है कि आपको एक पॉइंट चार्ज पकड़ लेना है। ऑब्जेक्ट कैसा भी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देख लीजिए और फिर उसको इंटीग्रेट करके, इतना बात माइंड में बैठा लीजिए। पहले एक पॉइंट चार्ज के कारण देखिए, फिर उसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, पूरे जो भी आपका जैसा भी शेप है उसके लिए आप आसानी से इसको निकाल। चलिए तो ऑनलाइन वाले लोग एक बार बताएंगे क्लियर है या नहीं। चलिए इसको लिख लिए। चलिए तो बाकी आगे का जो रह गया हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फिर उसको हम लोग सीखेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए हालांकि आपके जो अभी मतलब जो आपका वर्तमान सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, सीधा कहाँ से शुरू किया है, गाउस लॉ के बारे में दिया है। गाउस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन याद रखिएगा गाउस लॉ को आप पढ़ेंगे तो गॉस लॉ भी अच्छे से आपको समझ में आए, उसके लिए सब पहले का चीज आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ।